स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A RS अग्रवाल क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर है 56 और ये वीडियो नंबर है 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डालेगा। तो इसमें क्या करना है, जो इधर x वाला टर्म है, तो इधर जो भी x का टर्म है इसको उठा के इधर ले आइए। ठीक, तो चलिए उठा कर लाते हैं। 1/2a प्लस का b प्लस का यहाँ 2x इक्वल टू नहीं, इस x वाले को इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2x इधर इक्वल टू 1/2a प्लस का 1/b। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस का b और 2x और यहाँ साथ में 2x। मतलब सिंपल क्या करना है ना कि अलग अलग ब्रैकेट में लिख के छोड़ देना है। ठीक, यही एलसीएम हो गया। और जब ये वाला इसको डिवाइड देगा तो कट जाएगा। देखिए, ये वाला से ये वाला कट गया, बचा क्या 2x। इसी 2x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो सिर्फ हो गया 2x। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो। ये 2x से 2x कट गया तो बचा क्या 1। इसी 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस का b और प्लस का कितना 2x ब्रैकेट बंद इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे हो जाएगा 2a और साथ में b। 2a को काट दिया, बचा क्या b को काट दिया, बचा क्या 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख लो 2x और इस 1 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, जब बाहर में जब माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज करके बाहर निकाल लो। तो माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2x और नीचे में कितना 2a प्लस का b और प्लस का 2x और साथ में यहाँ पे कितना 2x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे b प्लस का 2a और नीचे में 2a और साथ में b। ठीक है, देखो यहाँ 2x खत्म हो गया, का है एगो प्लस में एगो माइनस में, बचा क्या माइनस का 2a और माइनस का b। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या 2a प्लस का b और नीचे में 2a प्लस का b प्लस का 2x और साथ में यहाँ पे लिखेंगे 2x जो है मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या बचा b प्लस का 2a और यहाँ पे नीचे में 2a और यहाँ पे b। देखो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2a प्लस का b, यहाँ भी 2a प्लस का b, तो ये ख़त्म हो गया। तो इधर क्या बचा माइनस का 1, यहाँ बचा माइनस का 1, ऊपर में बचा माइनस का 1 और नीचे में बचा 2a प्लस का b प्लस का 2x। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2x। इधर क्या बचा, ये पूरा कट चुका है तो इधर बचा 1 और नीचे में बचा 2a और साथ में b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2ab इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो देखो 2x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में 2a प्लस b और प्लस का 2x में। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क थोड़े पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 2ab इक्वल टू 2 दूनी का 4ax 2bx और प्लस का 2 दूनी का 4x²। ठीक है, अब ab वाले को इस साइड कर लेते हैं ना जी। चलो, तो इधर हो गया 0, तो यहाँ पहले x² वाले को लिख लेते हैं। तो 4x² फिर 4ax 2bx और प्लस का 2ab लिख दिए। ठीक, अब देख रहे हैं कि सब में 2 कॉमन जा रहा है तो ले लो कॉमन। तो 2 जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ गया 2x² प्लस का 2ax और प्लस का यहाँ पे bx और प्लस में क्या ab। ठीक है, ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो इसको फिर से लिख रहे हैं तो पहले इसको लिख लेते हैं 2x² और प्लस का 2ax और क्या लिखेंगे प्लस का bx। चलो प्लस का bx लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस का ab इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ 2x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा x और प्लस का a ब्रैकेट बंद, तो कौन सा साइन दिखा प्लस वाला, तो यहाँ प्लस लिखो। इस दोनों में क्या कॉमन, तो b। यहाँ पे क्या बचा x प्लस का a इक्वल टू 0। क्या दोनों बॉक्स में सेम आंसर आया है? हाँ, तो हम क्या करेंगे किसी एक बॉक्स को लिख लेंगे बाहर में एक बार, x प्लस a लिख लिए और जो बाहर में गार्ड बाबा होते हैं उनको अंदर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का b इक्वल टू 0। तो अब यहाँ तक आने के बाद क्या करते हैं 0 को इक्वल करते हैं। तो x प्लस का a इक्वल टू 0 और यहाँ 2x प्लस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का a और यहाँ 2x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का b, मतलब x इक्वल टू माइनस b/2। तो यही हो गया बउआ क्या आंसर। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो ये रहा क्वेश्चन 57, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये सीधा सीधा एलसीएम
ले सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको क्या कर लेना तुम, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो कर लेते हैं पहले चेंज ही, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का 3 और नीचे में x माइनस का 2, ठीक, माइनस का साइन लगाओ, 1 माइनस x और नीचे में क्या, एक बार x, ठीक है, इक्वल टू 4 चौके 16, 16 कितना हो गया 17, 17 बाई कितना 4। जब एलसीएम लेंगे इसका, तो हम एलसीएम लेने के लिए बताए हैं कि दोनों को अलग अलग बॉक्स में पैक करना, मतलब x माइनस 2 और एक x को अलग बॉक्स में। x माइनस 2 वाले को काट देगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x, उसी x को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन, तो x वाले x को काट देगा, बचेगा क्या, x माइनस 2। तो x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है किस में, 1 माइनस x में, इक्वल टू कितना होगा 17/4, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, और क्या, तो x को x से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया x स्क्वायर, x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x हो गया, माइनस को पहले बाहर रहने दो और ये दोनों डब्बा को पहले सॉल्व कर लो। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x को माइनस x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 2, माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 2x, ठीक है। और नीचे में कितना होगा, नीचे भी सॉल्व कर ले क्या, चलो कर लेते हैं। तो नीचे में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 2x, इधर कितना हो गया 17/4, है ना। तो अब क्या करेंगे बउआ, यहाँ तो पहले जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लो। तो ब्रैकेट के अंदर भी सोल्व हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर भी सोल्व होगा बाद में। तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर देखो x और यहाँ 2x, टोटल कितना हो गया 3x, माइनस का x स्क्वायर तो लिख दिए माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 2 तो वो भी लिख दिए, ठीक है। नीचे में x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ कितना 17/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके देखो क्या हो रहा है कहानी। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 3x, ये माइनस है बाहर में तो सबका साइन पलट के लिख दो, तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। और नीचे में x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू कितना हो गया 17/4। अब ध्यान से देखो बउआ, ये प्लस में 3x और ये माइनस में 3x गया कि ना काम से, गया। तो x स्क्वायर वाला बचा के एगो x स्क्वायर और यहाँ पे एगो और x स्क्वायर, टोटल कितना 2x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर और साथ में 2 बचा तो यहाँ 2 लिख दो। नीचे में क्या बच रहा है x स्क्वायर माइनस का 2x और यहाँ कितना 17/4। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, देखो ध्यान से आ रहा है कितना 2x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। और नीचे में क्या है x स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल टू कितना है 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 4 को करना है 2x स्क्वायर प्लस का 2 में और 17 को करना है x स्क्वायर माइनस का 2x में, x स्क्वायर माइनस का 2x में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दूनी का 8 x स्क्वायर और प्लस में कितना 4 दूनी का 8 इक्वल टू 17x स्क्वायर और माइनस का 17 दूनी का 34x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सब को उठा के उस साइड कर देते हैं। तो इधर हो गया 0, इधर क्या है 17x स्क्वायर माइनस का 34x, x स्क्वायर वाला गया तो माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का 8 हो गया, ठीक है। तो इधर कितना होगा 0 इक्वल टू x स्क्वायर वाला 17 में से देखिए 8 गया, कितना बचा 9, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर और ये कितना माइनस का 34x और माइनस का 8, ठीक है। अब देखो 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, है ना। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 72 और इस 72 का प्राइम फैक्टर करो तो 36 दूनी का 72, ठीक है। अब हमको लाना कितना है, चलो पहले यहीं से दिख गया कि 36 मतलब 34 आ जाएगा, है ना जी। ऐसे प्लस का 36 और माइनस का 2 आ गया 34, तो यहीं से ले लेते हैं। तो 0 इक्वल टू 9x स्क्वायर, या फिर सिंपल आपको तोड़ के समझाते हैं, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि बेईमानी हो गया। तो यहाँ से 18 और फिर 2 नमा 18 और फिर यहाँ 3 3 जा 9, लाना है कितना आपको माइनस का 34, कितना लाना है माइनस का 34। लेकिन हम क्या बताए हैं
कि प्राइम फैक्टर करने के बाद दो को ग्रुप बनाते हैं और उस दोनों ग्रुप को माइनस प्लस करके बीच वाला टर्म लाते हैं। तो चलो दो ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस 2 को अकेले छोड़ दो, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 आ गया। और इस यहाँ पे 2, 36 में 2 में ऐसा क्या कर दें कि माइनस का 34 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 36 अब प्लस का 2 हो गया, माइनस का 34। तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू 9x² माइनस का 36x और प्लस का 2x और माइनस का 8। अब जो भी कॉमन दिख रहा है, दो दो को ग्रुप बनाओ, जो जो कॉमन दिख रहा है निकाल लो। इसमें क्या कॉमन, तो 9x कॉमन, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, यहाँ पे 4, 9 चौके 36 होता है, ठीक है। ब्रैकेट बंद, क्या साइन दिखा, प्लस, दोनों में क्या कॉमन 2, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 4। दोनों डब्बा में सेम कहानी आ रहा है, तो किसी एक डब्बा को एक बार लिख लो। तो x माइनस 4 को लिख लिए और जो बाहर में खड़े हैं उनको अंदर कर लीजिए, ठीक है। अब 0 की इक्वल कर दो, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2, x इक्वल टू कितना हो गया, -2/9। तो देखो बउआ x का वैल्यू ये 2 निकल करके आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 58 नंबर पे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है ना, इसको हम चाहें तो 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम वही घिसा पिटा तरीका बताएंगे, मतलब जो दिमाग नहीं लगा सकता है उसके लिए वही घिसा पिटा तरीका हम अभी बता देंगे, ठीक है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें नया वाला तरीका बताएंगे, ठीक है। तो घिसा पिटा कौन सा तरीका, वही LCM लो, मल्टीप्लाई करो, इधर फेंक दो उधर फेंक दो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फिर x का वैल्यू निकाल लो, ठीक। लेकिन जब आगे आएंगे तो थोड़ा सा अलग तरीका बताएंगे, ठीक। तो पहले पुराना वाला तरीका देख लिया जाए। इस दोनों का ले लो बउआ क्या, LCM। तो LCM लेने के लिए सिखाए हैं कि नहीं, सिखाए हैं। तो 7 को अलग ब्रैकेट में और 3x माइनस 4 को अलग ब्रैकेट में। 7 से 7 कट गया, बचा क्या, 3x माइनस 4। तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 4 और फिर से 3x माइनस 4। अरे एक नीचे वाला एक ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। चलो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कट गया, बचा क्या, 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 49, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, 5/2। मल्टीप्लाई कर लो बउआ, 3x को 3x से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 9 और x²। 3x को -4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12x। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 3 12x। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 16 और यहाँ प्लस का कितना, 49। अब नीचे भी मल्टीप्लाई कर ले क्या, चलो कर लेते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 3 21x। 7 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो 7 4 28 इक्वल टू कितना, यहाँ पे हो गया 5/2। अब देखो 9x स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म तो और है नहीं, तो लिख दिए 9x²। x वाला टर्म 2 बार है लेकिन -12 तो लिखेंगे कितना, माइनस का 24x दिख रहा है जी। अब लिखेंगे कितना, 16 और 49, ये सबको प्लस करो तो कितना हो गया, तो 9 6 15, बाकी हाथ में 1, 4 1 5 और 5 1 6, 65। नीचे में क्या लिखेंगे, 21x माइनस का 28 इक्वल टू कितना, 5/2। अब ये लाइन को ऊपर ले जाते हैं, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, इसी लाइन को ऊपर रिपीट करते हैं। देख लीजिए, इसी लाइन को ऊपर रिपीट कर रहे हैं तो 9x² लिख दिए, 9x² माइनस का 24x और प्लस का कितना, 65, ठीक। और नीचे में क्या लिखेंगे, 21x माइनस का कितना, 28 और इक्वल टू कितना, 5/2। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब सिंपल तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसके अलावा कुछ है दिमाग में नहीं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 को करेंगे 9x² माइनस का 24x और प्लस का कितना, 65 इक्वल टू 5 को करेंगे इसमें, तो 5 को जब करेंगे 21x माइनस का 28 में, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी का 18x² माइनस 24 दूनी का 48x और प्लस में 65 दूनी का 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12 1 13 इक्वल टू 21 बचे 105x और माइनस 28 बचे 8 5 40, बाकी हाथ में 4 और 5 दूनी का 10 और 10 4 14, ठीक है। अब सभी टर्म को उठाकर इस पार ले आए, चलो लाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 18x²
माइनस का 48x और प्लस का 130, इधर आया तो माइनस का 105x और प्लस का 140 इक्वल टू 0। मतलब माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में। समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर वाला तो कोई है नहीं, तो इसको आराम से लिख दो 18x स्क्वायर को। एक्स वाला देखो माइनस का 48 और माइनस का 105, तो 105 और 48 दोनों को जोड़ दो तो 8 5 13, बाकी हाथ में 1, 4 1 हो गया 5, 100 कितना 53। तो यहाँ लिख दिए माइनस में 153x और यहाँ 140 प्लस में 140 प्लस में 130 प्लस में कितना हो गया तो 270। कितना हो गया जी 270। तो यहाँ लिख दिए 270 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन है तो देखो 8 है 1 9, इसमें 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 5 और 3 8 है 1 9, 3 से भी कट रहा है 9 से भी कट रहा है, 7 2 9 मतलब ये 9 से भी कट रहा है। तो एक काम करो सब में कॉमन ले लो। अच्छा आप 9 से कट रहा है 3 से कट रहा है ये बात कैसे जान गए? थोड़ा टाइम लगेगा सीख लो। जो भी डिजिट है ना भाई इसको जोड़ लो। तो 8 है 1 9, 9 जोड़ लिए। अच्छा बताओ 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, तो ये 9 से कटेगा। ठीक 5 3 8 है 1 9, 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, तो ये भी 9 से कटेगा। 7 और 2 9 और 0 जोड़ दिए, कितना हो गया 9 रह गया। तो 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं? आता है, तो मतलब ये भी 9 से कटेगा। और हम जानते हैं कि 9 3 से भी कटता है, तो जब ये 9 से कट रहा है तो ये 3 से भी कटेगा। तो तुम्हारा जो भी मन है उससे काट लो। तो हम चाहते हैं कि 9 जब कॉमन है तो 3 से काहे काटे, 9 ही कॉमन निकाल लो। तो जब 9 कॉमन निकाल लिए, अच्छा कॉमन निकालने से क्या हो जाता है सर? कॉमन निकालने से ही होता है ना सर कि इबरा नंबरवा छोटा हो जाएगा, ये जो 9 है ना वो पटी जाकर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये 9 गायब हो जाएगा। समझ में आया? अगला स्टेप में समझ में आ जाएगा। 9 का के बार पढ़े कि 18 आ जाए तो 2 बार, तो एक्स स्क्वायर। फिर 9 मतलब जब इसको 9 का पढ़ेंगे तो देखो 9 का पहाड़ा से डिवाइड तो 53 में, तो 9 1 कम 9, तो 9 सते 63। ऐसे भी जानते हैं कि 17 नंबर कितना होता है 53 से, तो यहाँ लिखेंगे कितना 17x प्लस का 9 का के बार पढ़े कि 270 आ जाए, तो 9 3 27 और एक बार 0। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉमन ले लिए 9 को। ये 9 जो जाएगा ना उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 9 गायब हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का कितना 30 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया? तो इतना भारी भरकम वर्ड को हम इतना छोटा में ले आए। अब इसका क्या करना है, 30 को और 2 को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 60। अब इस 60 का प्राइम फैक्टर करो तो 30 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया। ठीक, अब इसका 2 ग्रुप बनाओ। ग्रुप बना करके क्या लाना है 17। कैसे आएगा देखो, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, अब 12 5 कितना हो गया 17, 12 5 कितना हो गया 17। लेकिन माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस रखो, कहानी खत्म है ना जी। दोनों को क्या रखना है माइनस, तो यहाँ पे इसको मिटा दें। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 5x प्लस का 30 इक्वल टू कितना 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो साथ में यहाँ क्या बचा x माइनस का 6, ब्रैकेट बंद, कौन सा साइन दिखा माइनस, माइनस ले लो कॉमन। दोनों में क्या कॉमन जा रहा है 5, तो 5 को ले लो बाहर। तो यहाँ क्या बचा x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो किसी एक डब्बा को बाहर ले लो, तो x माइनस 6 और जो बाहर में उसको अंदर कर लो, तो 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो जब ये आ गया तो क्या करना है, अलग अलग 0 की इक्वल कर दो। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना प्लस का 6 और 2x इक्वल टू कितना प्लस का 5, मतलब x इक्वल टू 5/2। तो एक बार x का वैल्यू ये आया और दूसरा x का वैल्यू ये आया। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 58 तक हुआ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, तब तक ले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, तो देखिए जो 59 नंबर है इसका 2 पार्ट है। ठीक है, ये दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट आप पहले देखिए, तो पहला पार्ट बउआ ये रहा। ठीक, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं एक ही स्टेप में। तो एलसीएम लेंगे बउआ, तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा x। तो x माइनस 1 वाले को काट देगा, बचेगा क्या x। इसी x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस का साइन दे दो, x को काट देगा, बचेगा क्या x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 को x माइनस 1 से। इधर क्या होगा 4 चौके 16, 16 1 17, नीचे में क्या लिखेंगे
4। चलो तब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से किए तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को -1 से किए तो माइनस का एक्स, -1 को एक्स से किए तो माइनस का एक्स, ठीक है। फिर -1 को -1 से किए तो प्लस का 1, ठीक। नीचे में भी मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू इधर कितना हो गया 17/4। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का x और यहाँ पे माइनस का x, तो कितना हो गया टोटल 2x और प्लस का कितना 1। नीचे में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 17/4, ठीक। अब देखो भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो 4 को करो किससे 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 से, और 17 को कर दो किससे एक्स स्क्वायर माइनस का x से, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दूनी का 8 एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 17x स्क्वायर माइनस का 17x। एक्स स्क्वायर वाले को इधर कर दो या फिर ये पूरे को इधर कर दो, ठीक है। तो हम चलो इधर इस वाले को इधर कर देते हैं, ठीक। काहे कर रहे हैं आप इधर, देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला जो है ना वो प्लस ज़्यादा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कम है, इसलिए हम सबको इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 17x स्क्वायर माइनस का 17x, और इसको जब इधर किए तो माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस वाला हो गया प्लस का 8x और प्लस वाला हो गया माइनस का 4। अच्छा भैया इधर कर देंगे, ये सब को इधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता, आपका मन जिधर कर दो उधर सही हो जाएगा। अब देखो 17x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो बचेगा कितना 9x स्क्वायर, कितना बचेगा 9x स्क्वायर। 17x और यहाँ प्लस का 8x टोटल कितना हो गया माइनस का 9x, कितना हो गया 9x। और यहाँ पे देखो 17x स्क्वायर वाला हो गया, x वाला हो गया तो माइनस का बचा कितना 4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको पहले सीधा कर लेते हैं ऐसे 9x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 36, 36 का प्राइम फैक्टर करो कितना हो गया 18, 9 फिर 3 3 जा 9, और लाना है कितना तुमको भाई माइनस का 9। कैसे आएगा, तो देखो 3 3 9 और 9 दूनी का 18, नहीं काम नहीं बना तो कैसे आएगा 2 दूनी का 4 और 4 3 12, 12 और 3 ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 9 चाहिए तो माइनस सामने रखो बड़ा वाला के सामने और प्लस रखो छोटा वाले के सामने, इसको यहाँ पे ले आओ। तो 9x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 3 कॉमन, तो 3x बाहर, तो यहाँ बचा क्या 3 3 जा 9x, माइनस में 3 चौके 12, x तो बाहर गया, जैसे ही ब्रैकेट बंद क्या साइन दिखा प्लस का, तो यहाँ प्लस लिखो। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन जाता है, तो जैसे ही वो 1 जाएगा तो क्या करना सेम लिख देना, जो भी बचा हुआ है सबको सेम लिख देना। ध्यान देना कि प्लस अगर बाहर में लिखा हुआ तो साइन भी सेम रहेगा, माइनस रहेगा तो साइन पलट के लिख देंगे। प्लस बाहर है तो सेम साइन के साथ लिखा जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में सेम कहानी, तो दोनों डब्बा के बदले एक डब्बा लिख दो, ठीक है। और बाहर में जो गार्ड बाबा है उनको अंदर लिख दो 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको 0 की इक्वल कर दो तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू प्लस का 4, x इक्वल टू कितना 4/3, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 तो x इक्वल टू कितना माइनस का 1/3। तो ये हो गया बउआ तुम्हारा कंप्लीट 59 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा ये सब पार्ट दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का सेकंड पार्ट पे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये दूसरा पार्ट है, तो क्या करना है इसमें, इसका भी एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम ले लिए बउआ, तो आ गया कितना 2x प्लस का 1 और यहाँ x माइनस का 1। ये सब जो क्वेश्चन है ना बउआ, ये सब को हम दूसरे तरीका से भी बताने का कोशिश करेंगे कुछ ही देर में, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 1 आपस में कट गया, बचा क्या x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 को हम कर दिए क्या मल्टीप्लाई, फिर x माइनस 1 को काट दिया तो बचा क्या प्लस में यहाँ पे 2x प्लस का 1 और एक ऊपर वाला 2x प्लस का 1, और इधर क्या बच रहा है सिर्फ 2। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो x को x से किए x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ठीक है, प्लस 2 दूनी का 4x स्क्वायर प्लस का कितना 2x, फिर प्लस का 2x और फिर प्लस का 1। मल्टीप्लाई करना तो आता है, 6 क्लास में सिखाया गया है सब। अब क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 1 इक्वल टू कितना यहाँ पे 2। अब देखो x स्क्वायर वाला और x स्क्वायर वाला दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 5x स्क्वायर,
ठीक है, माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 2x, और यहाँ प्लस का 2x है। तो देखो पहले लिख देते हैं, माइनस का 2x यहाँ से हो गया, और यहाँ 2 2 4, प्लस में 4x, तो यहाँ लिख दिए प्लस का 4x। ठीक है, 1 वाला देखो 1 और 1 कितना हो गया टोटल 2। नीचे में देख लो भाई 2x² माइनस x और प्लस का x कितना हो गया, माइनस का x, और यहाँ माइनस का 1 इक्वल टू सिर्फ 2। तो यहाँ लिखेंगे 5x² प्लस का 2x और यहाँ प्लस का 2। नीचे में देखो 2x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 2, और नीचे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 5x² प्लस का 2x और प्लस का 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2x² माइनस का x और माइनस का 1, ब्रैकेट इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लेना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के लिए। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं 5x² प्लस का 2x और प्लस का 2 इक्वल टू 2 2 का 4x² माइनस का 2x और माइनस का 2। एक काम करो, सबको उठा के इस पर फेंक दो। तो यहाँ लिखेंगे 5x² प्लस का 2x प्लस का 2 माइनस का 4x² प्लस का 2x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। और इधर फेंक दिए, सबका साइन पलट के लिख दिए। ठीक है, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, x² सिर्फ 2x² और यहाँ 2x और 2x कितना हो गया, प्लस का 4x। ठीक, यहाँ प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 4 इक्वल टू 0। देख लो ध्यान से, x² वाला को मिलाएं, x और x वाला को मिलाएं, और 2 और 2 वाला को मिला लिए। ठीक है, अब 1 को यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ 4, इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 4। इसका प्राइम फैक्टर करो 2 2 का 4, ये दोनों का यूज करके कितना लाना है, प्लस का 4 आएगा। कैसे, x² प्लस में 2x प्लस का 2x हो गया 4x, अब प्लस का कितना 4 इक्वल टू 0। कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन गया तो यहाँ कितना बचा, x प्लस का 2 प्लस में 2 कॉमन गया तो यहाँ बचा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में x प्लस 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना -2। तो ये तुम्हारा आ गया होगा 59 का सेकेंड नंबर का आंसर। अब चलते हैं 60 नंबर पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 60 को भी सोल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल भैया, एलसीएम ले लो ना, x प्लस 1 और साथ में x का एलसीएम ले लिए, x प्लस 1 वाले को देखिए बाहर का नॉइज आता है इसलिए कभी कभी बीच में वीडियो को रोकना पड़ता है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लिए तो x प्लस 1 और x का एलसीएम ले लिए तो अलग अलग डब्बे में लिख दिए। ठीक है, अब x प्लस 1 वाले को काट दिया तो बचा क्या x, इसी x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए x का स्क्वायर प्लस में इस x को इस x से काट दिए। ठीक है, तो बचा क्या x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो 15 दूनी का 30 और 30 और 4 कितना हो गया 34, और नीचे में कितना हो गया 15। अब क्या करेंगे भैया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x को x से किए तो x स्क्वायर प्लस का x, फिर प्लस का x प्लस का 1। एलसीएम कर लेना भाई, वो इसमें टाइम बताने में चला जाता है। अब देखो मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू कितना 34/15। देखो एलसीएम करना भी इस वीडियो में सिखाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाए हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में सिखाए ना, हम 2-4 क्वेश्चन में सिखाए ना। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम खुद। अब देखो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर वाला मिलकर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ पे x मिलकर कितना हो गया 2x प्लस का 1, और नीचे में देखो भाई x स्क्वायर प्लस का x, इधर कितना हो गया 34/15। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 15 को जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 34 और x स्क्वायर प्लस का x मल्टीप्लाई कर लिए, है ना जी। तो देखो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 15 दूनी का कितना हो गया 30x स्क्वायर, 15 दूनी का 30x और प्लस का कितना 15 इक्वल टू 34x स्क्वायर और प्लस का कितना 34x। अब ध्यान से तुम देखो कि इधर x स्क्वायर वाला ज़्यादा है तो इसको उठा के उधर फेंक दो, सबको फेंक देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नियम है कि सबको उठा के एक साइड फेंक दो, क्योंकि हम क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। इसीलिए सबको एक तरफ उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, अब बाहर से आवाज़ आ रहा है तो क्या करें, बार बार तो वही हो रहा है। अब देखिए इधर लिखेंगे 0 इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस का 34x
इसको उठा के उधर फेंक दो तो माइनस का 30x², 30 को उधर फेंक दो तो माइनस का 30x, 15 को उधर फेंक दो तो माइनस का 15। अच्छा, फेंकना तो ये हमारा कॉमन भाषा हो गया, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। अब चलिए यहाँ लिखेंगे 0 = 34x²। भाई 34x² और उसके बाद x² वाला कहाँ है? 30। तो 34 में से 30 गया तो कितना हो गया? 4x²। 34x अब माइनस 30x कितना हो गया? प्लस का 4x और माइनस का 15, ठीक है। तो इसको सीधा कर लें, उल्टा लग रहा है। हम चाहते हैं कि इसको पहले वाले टर्म पे लिख दें, मतलब LHS में। तो 4x² प्लस का यहाँ 4x और माइनस का 15 इक्वल टू कितना? 0। अब देखो 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। इसका प्राइम फैक्टर करो, 30 हो गया, 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। अब देखो हमको लाना है कितना? प्लस का 4। प्लस 4 लाने से पहले 2 ग्रुप बनाते हैं भाई। ये जो आ रहा है प्राइम फैक्टर करके, इसका 2 ग्रुप बनाओ और उस दोनों ग्रुप को प्लस या माइनस करके आपको प्लस का 4 लाना है। तो देखो आएगा कैसे? 5 × 15 कितना हो गया? 5 × 15 और 2 दूनी का 4, कोई काम नहीं बना। तो ऐसे देखो 3 दूनी का 6, ठीक, और 6 दूनी का 12, 12 में से 5 गया तो कितना आ जाता है? 7। 4 कैसे आएगा? ध्यान से देखो अब आएगा कैसे। तो 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6, 10 में से 6 गया तो आ गया कितना? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4x² प्लस में 10x और माइनस का 6x और माइनस का 15 इक्वल टू 0। समझ में आया बउआ? इस दोनों में क्या कॉमन? 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। यहाँ क्या बचा? 2x प्लस का 5 ब्रैकेट बंद, माइनस साइन दिखा दिया। 3 कॉमन, यहाँ क्या बचा? 2x। जब माइनस बाहर लिए तो उसका साइन प्लस हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15 इक्वल टू 0। देखो 2x + 5, 2x + 5 क्या लिखेंगे? 2x प्लस का 5 और यहाँ पे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे 2x + 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू -5/2 और यहाँ 2x इक्वल टू प्लस का 3, ये 3 है भाई, प्लस का 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। तो ये तुम्हारा हो गया 60 नंबर का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 61 पे। देखो यहाँ पे x इक्वल टू -5/2 आया है, x इक्वल टू 3/2 आया है। नीचे वाला स्टेप अगर थोड़ा सा मिस भी हो रहा है तो खुद से बना लिया करो। अब चलते हैं 61 पे। चलिए अब चलते हैं 61 पे। सिंपल LCM लो, उसके बाद कहानी शुरू करो। चलो LCM लेते हैं। कितना होगा LCM? x - 5 और यहाँ x - 7। तो x - 5, x - 5 वाले को काट दिया, बचा क्या? x - 7। तो यहाँ लिखेंगे x - 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x - 4 से, प्लस का साइन दे दो, ठीक है। x - 7 वाले को काट दिया तो बचा क्या? x - 5। तो यहाँ लिख देंगे x - 5 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x - 6 से, तो आएगा कितना? x - 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9 और ऊपर में एक जोड़ दिए तो हो गया 10/3। अब सिंपल क्या करना भाई? मल्टीप्लाई कर लो। तो x को x से किए तो x², x को -4 से किए माइनस का 4x माइनस का 7x और प्लस का कितना? 28। प्लस में x को x से किए तो x², फिर माइनस का 6x, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5x, उसके बाद माइनस प्लस का कितना? 30। और नीचे में भी देखो LCM कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से किए तो x² माइनस का 7x और माइनस का 5x और प्लस का कितना? 35 इक्वल टू कितना हो गया? 10/3। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कुछ किए ही नहीं है, ये छठा वाला बना देगा बच्चा, जो क्लास 6 का है वो बना देगा, LCM लेके गुना भागा कर लेगा, है ना जी। अब क्या करना? x² वाला x² दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया? 2x²। x वाला x वाला x वाला x वाला सब माइनस में, सबको जोड़ दो तो 7 × 4 = 11, 11 × 6 कितना हो गया? 17 और 17 × 5 कितना हो गया? 22। तो माइनस का कितना हो गया? 22x, ठीक है। अब देखो बिना x वाला 28 है, बिना x वाला 30 है, दोनों प्लस में है, ऐड कर दो, कितना हो गया? 58 और नीचे में x² और माइनस का कितना? 12x और प्लस का 35 इक्वल टू 10/3। अच्छा भाई एक बात और कि जब बनाते बनाते स्पेस कम होता है तो हम लोग छोटा छोटा लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी ये सिंपल मोबाइल से वीडियो शूट होता है, ठीक है, और सिंपल माइक वगैरह रहता है,
तो आपको क्या करना है कि वीडियो देखते समय ना क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है, 360 कर लेना है, 480, 720 ऑप्शन अपने नेट के अकॉर्डिंग कर लेना है। आपके पास वाईफाई है तो काहे 144 पे देखिएगा, देख लीजिए 1080 पे, जो भी है, जो भी ऑप्शन देता है, जो भी आपको लगता है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और जो जिनके पास 2 GB है, 1 GB है, वो कृपया करके 360 पे देख लें। और जिनको लगता है कि स्पीड कम है तो वो स्पीड बढ़ा कर देख लें। आपके पास सब ऑप्शन है, लेकिन अगर हम फास्ट बताना शुरू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आप अपना ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले ये वाला पूरे टर्म को क्या करेंगे, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। या फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जितना भी ऊपर में है सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का जब इसमें से कॉमन लिए तो कितना हो गया, 2 दूनी का 4 और 2 नवा 18, ठीक है। और नीचे में कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 35 इक्वल टू 10/3। अब देखो 2 से हम कितना बार पढ़ें कि 10 आ जाए, तो 2 × 5 = 10, ऐसे भी कटता है, ठीक है। अगर गुना में हो सामने सामने वाला इक्वल टू के इस साइड इक्वल टू के उस साइड, ऊपर वाला ऊपर वाले को काट सकता है, नीचे वाला नीचे वाले को काट सकता है, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि गुना में होना चाहिए। तो देखो 2 और ये डब्बा आपस में गुना में था और उधर सिंगल टर्म था इसलिए कट गया। तो इधर कितना बचा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का कितना 49, ठीक है भाई। अब इस 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 35, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 33x और प्लस का 9 × 27, बाकी हाथ में 2 और 4 × 12, 12 × 2 14, ठीक है, इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 5 × 25, बाकी हाथ में 2, 5 × 15, 15 × 2 17। चलो एक्स स्क्वायर वाले को उधर भेज देते हैं। काहे भेज रहे हैं उधर, काहे कि इधर 5 जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म ज़्यादा है तो उधर भेज देते हैं। इधर लिखते हैं 0, 5x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 175 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 33x और माइनस का 147। अब देखो 0 इक्वल टू 5x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, दोनों को आपस में घटा दो तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। 60x और यहाँ पे 33x घटाना है तो देखो कितना बचेगा, 60 में से 33 को घटा दो तो यहाँ 7 और यहाँ पे 2 27, लेकिन माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 27x, ठीक है। x वाला टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ देखो 175 और यहाँ पे 147, तो 175 में से 147 को घटाओ तो 15 में से 7 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2 और यहाँ पे खत्म, कितना आ गया 28। तो कितना प्लस में लिखेंगे 28, तो यहाँ लिख दिए प्लस में 28। अब 28 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तुम चाहो तो इसको सीधा भी करके लिख सकते हो। चलो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 28 दूनी का 56, तो 56 का प्राइम फैक्टर कर लो, 28 दूनी का 56, 14 दूनी का 28, 2 सते 14। अब ये इसका यूज करके 2 ग्रुप बनाओ और दोनों ग्रुप से प्लस माइनस करके कितना लाओ 27। कैसे आएगा देखो, 7 दूनी का 14, 14 दूनी का 14 दूनी का 28, 28 में से 2 गया तो कितना आएगा 26, लेकिन काम नहीं बना। तो ऐसा कर दें कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 को जब 7 से जोड़ देंगे तो भी काम नहीं बना। तो कैसे काम बनेगा जी, 28 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई किए 56 आया, ठीक है, ठीक। थोड़ा इस पर दिमाग लगाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी लग रहा है। देखिए बात है कि इसको थोड़ा दिमाग लगाएं तो कोई भी हालत में 27 आने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा हम ऊपर बढ़े कि मेरा स्टेप तो सही है ना, तो पता चला कि यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया है। जब इसमें से आप 2 कॉमन लिए थे तो देखिए 58 में से जब आप 2 से डिवाइड मार दिए तो 2 दूनी का 4 और यहाँ पे 8 आया, तो 2 9 18 मतलब कितना आएगा 29 है ना, तो हम लिख दें कितना 49, बाई मिस्टेक लिखा गया 49, ठीक है। तो आप तो ये बात बोल ही रहे थे पहले से कि यहाँ पे 29 होगा 29 होगा, आप 49 लिख दिए, लेकिन हम सुन नहीं रहे थे, ठीक है। तो अब चलिए इसको मिटा के हमको इसको सीधा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा कितना 29, बात समझ में आया कहाँ मिस्टेक था, तो यहाँ लिखेंगे 29। अब देखो 29 का 2 से पढ़ो तो 9 दूनी 18, बाकी हाथ में 2 दूनी 4 1 5 58 आ गया, तो यहाँ से आपका हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो यही सब है कि थोड़ा सा अगर ध्यान उधर उधर भटका तो मिस्टेक तो होना
निश्चित है, चाहे हम हो या फिर आप हो। तो चलिए इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का कितना 29। नीचे तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इधर 5 से किस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का कितना 35। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x स्क्वायर हो गया माइनस का 33x हो गया और प्लस का 9 23 27, बाकी हाथ में 2, 3 दूनी का 6 7 8 87, कितना आ गया 87 इक्वल टू इधर 5x स्क्वायर माइनस के 12 25 60 और प्लस में कितना 5 25, बाकी हाथ में 2 5 15 16 17। ठीक, अब सबको इधर ले आओ, तो यहाँ लिखेंगे या फिर सबको उधर ले जाओ, तो इधर लिखेंगे 0 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 175 उधर ले जाओ भाई, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 33x और माइनस का 87। अब देखो 0 इक्वल टू x स्क्वायर वाला को दोनों घटाते हैं तो आएगा कितना 2x स्क्वायर, 60x और यहाँ पे 33x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन माइनस में यहाँ x लगा दिए। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो 175 को ढंग से घटाते हैं, गलत हो जाएगा। तो 15 में से 7 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो 8, मतलब आया कितना 88। तो प्लस में 88 ना, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 88। अब क्या करना है, अब 88 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 88 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8 दूनी का 16, बाकी हाथ में 1, 8 दूनी का 16 1 17, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 से लगाएं तो 88, फिर 2 से लगाएं तो कितना 44, फिर 2 से लगाएं तो कितना 22 और फिर 2 से लगाएं तो कितना 11। अब इसका यूज करके कितना लाना है, 2 ग्रुप बनाना है, दोनों ग्रुप का प्लस माइनस करके 27 लाओ। आएगा कैसे, देखो 11 दूनी का 22, ठीक है, और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, नहीं काम बना, ध्यान से लगाओ इसको, काम बन जाएगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 और यहाँ 11, दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 27 आ गया। माइनस में भी आ जाएगा, दोनों को माइनस में रखो, तो यहाँ लिखो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 11x और प्लस का कितना 88। अब कॉमन ले लो दोनों में, तो 0 इक्वल टू दोनों में 2x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x माइनस का 8 ब्रैकेट बंद, तो माइनस साइन दिखा, 11 कॉमन, तो बचा क्या x माइनस का 8, दोनों में सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू x माइनस 8 और बाहर वाले के अंदर 2x माइनस का 11। इतना आने के बाद 0 की इक्वल कर दो, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू प्लस का 8 और यहाँ 2x इक्वल टू प्लस का 11, मतलब x इक्वल टू 11/2। तो ये रहा बुआ तुम्हारा कौन सा 61। देख लो x का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, x का वैल्यू 8 आया है और x का वैल्यू क्या आया है 11/2 आया है। तो ये रहा तुम्हारा x का वैल्यू 61 का। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।